मैं ये समझता हूँ मित्रों, जो पाखंडवाद के चाशनी में लपेट करके देश में नफरत फरोश करके जो अपने आप को पहलवान समझ रहे हैं, हमारे साथी जिस दिन जगेंगे और सत्य से सामना होगा, उस दिन इस देश से नफरतवादियों का चुल हिल जाएगा। संविधान ताकतवर होगा और संविधान को नोचने वाले लोग परास्त होंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। टाउन हॉल में राष्ट्रीय जनता दल की परिचर्चा कार्यक्रम पर उपस्थित रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, और प्रवक्ता मधु मालिनी कुशवाहा, और आपके साथ में सुमित्रा देवी, साथ में डॉक्टर नीरज साहब, जो झाझा के भावी प्रत्याशी हैं विधानसभा से। इन्होंने चर्चा की और अपने कार्यकर्ताओं से संगठित होकर के काम करने के, एकजुट होकर काम करने के लिए कहा। देखिए मेरी खास सम्मान, हमारे नेताओं का योगदान, और फिर लाखों लाख बहाली सहित लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए। सर, आपने एक उदाहरण देके समाज के लोगों की, अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया तो कितना कुछ असर हो पाएगा सर? मैं ये समझता हूँ मित्रों, जो पाखंडवाद के चाशनी में लपेट करके देश में नफरत फरोश करके जो अपने आप को पहलवान समझ रहे हैं, हमारे साथी जिस दिन जगेंगे और सत्य से सामना होगा, उस दिन इस देश से नफरतवादियों का चुल हिल जाएगा। संविधान ताकतवर होगा और संविधान को नोचने वाले लोग परास्त होंगे। आज हमारे सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे थे। हमारे चंद्रशेखर बाबू ने जो वक्तव्य दिए, अगर सही में अगर वो अम्बेडकर परिवार के धरोहर हुए, उनके बातों को अमल करेंगे और सामाजिक न्याय के लिए 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रही है, उसमें तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के भरपूर प्रयास करेंगे। भावी प्रत्याशी के रूप में आपको झाझा में देखा जा रहा है। झाझा की जनता के लिए क्या करेंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल में वैश्य समाज की मांग है कि डॉक्टर नीरज साहब को टिकट मिले। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता से जुड़ा हूँ। देखिए, समाज हमारे चंद्रशेखर साहब, प्रोफेसर साहब को बहुत अच्छी बातें बोली। मैं चंद्रशेखर बाबू से बोलूंगा कि मेरे भी मैसेज तेजस्वी बाबू जरूर पहुंचाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पीवी से अंतर पिछड़ा 37%। जहरी सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी होनी चाहिए। तो मेरा कहने का 37% अपने पिछड़ा समाज के लोग हैं। लोहिया जी के अनुसार जिसकी जितनी आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं बहुत न कुछ कहूँगा, हमको बहुत चाहिए, लेकिन कुछ तो जरूर चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, सामाजिक न्याय तो मतलब तभी सही होगा जब हमारे अंतर पिछड़ा समाज के लोग भी हिस्सेदारी मिले। अब मुझे पूरा विश्वास है, हमारे तेजस्वी जी ने एक राजनीति शुरू की। मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो विरोध करते थे, जो लोग जो सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं रहते, दूसरी तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, समाज में पीछे छूटे हुए हर वर्ग की बात करते हैं। और जो वर्ग जो पीछे छूटा, खास करके युवाओं के, बिहार एक युवा प्रदेश है, बिहार में युवाओं को नौकरी मिले, उस पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करते हैं। कृषि के लिए बात करते हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा ही है पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, करवाई और सुनवाई। इसी पे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले 17 महीने की सरकार में भी काम किया था और आगे भी काम करना चाहते हैं। और खास करके जो हमारा बिहार प्रदेश है, एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम लोग 60% लोग जो है खेतीहर है, खेती पे अपना निर्भर करते हैं। तो MSP को लेकर के भी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो इसके पक्ष में है कि MSP लागू हो और जो किसानों की आय दुगना हो, महिलाओं के खाता में डायरेक्ट 2500 रुपया जाए, दिव्यांग हो, विधवा जन हो, वृद्धजन हो, उनके लिए जो 400 रुपया जो मिलता है उसको मिलाकर 1500 रुपया करना चाहिए। बिहार के अंदर में अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। इस तरह की तमाम घोषणाएं, बेटियों के लिए घोषणाएं हैं, टूरिज्म पॉलिसी हो गया, IT पॉलिसी हो गया, जिस पर लगातार हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता से मैं यही बोलना चाहूँगी, बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीने में करके दिखाया और आज बिहार की जो जनता है तेजस्वी पर भरोसा करती है।
56 इंच सीने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 56 इंच सीने के बारे में बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से आज तो कुछ अच्छा एक शुरुआत हुआ है, मैं देश की जो आर्मी है उसको सल्यूट करना चाहूंगी, देश की एकता को मैं सलाम करना चाहूंगी और देश की एकता जिंदाबाद रहे और है। लेकिन आज बिहार अपने देश को एक जरूरत है इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की, जिन्होंने जाकर के लाहौर तक घुस करके जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था, फिर से वैसे ही प्रधानमंत्री की बिहार को देश को जरूरत है। दल के लोग या तो महागठबंधन के लोग उस बिंदु पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी बात को रखने को तो अपनी बात हम सही से रख नहीं पाते। और दूसरी जो पार्टी है जिससे हमारी लड़ाई है वो हर चौक चौराहे पे बैठ करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बुराई करते हैं और बोलते हैं और उनको हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो जवाब देने के लिए हम लोग को तैयार होना होगा और उस तैयारी के तहत हमें जानना होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का काम क्या था और उन्होंने बिहार का योगदान क्या था और बिहार में योगदान के तहत उन्होंने किस तरह से समाज के पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अकलियत के लिए, पिछड़ा के लिए, पिछड़ा समाज के लिए उनका योगदान क्या था। जब बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में आता है तो बिहार किस तरह से जातिवाद में बटा हुआ था, किस तरह से कुछ वर्ग के लोग जो समाज में पीछे छूटे हुए 90% लोगों का शोषण करते था, उनकी भागीदारी नहीं होती।